अभी सुबह ही हुई थी कि 13 साल की रश्मि सुबह 5 बजे ही राशन की दुकान पे जाके खड़ी हो गई। उसके ही जैसी कुछ लड़कियां और महिलाएं भी सरकारी राशन लेने पहुंच गई। अब इंतजार हो रहा था तो कोटेदार के आने का। अब इतनी सुबह कोई राशन की दुकान पर पहुंच गया। राशनदार को भी ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वहीं करीब 11 बजे राशन बांटा जाना शुरू हुआ। रश्मि करीब 8 किलो चावल और 12 किलो गेहूं लेकर अपने सिर पर रख के घर की ओर चल दी। वह खुशी से अपने माथे और चेहरे के पसीनों को पोंछते हुए सिर पर राशन रखकर निकल पड़ी। अब एक हाथ से चेहरे को पोंछती जाती और दूसरे हाथ से अपना राशन पकड़े हुए कि कहीं वो राशन गिर ना जाए। उसके कदम हल्के से डगमगा रहे थे, कहीं वो राशन गिर ना जाए, फिर उठाने वाला कौन मिलेगा। ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से वो अपने घर की तरफ बढ़ती। जैसे ही घर पहुंचती है माँ उसे पानी देती है। पिता को घर में ना देखकर मासूमियत से उस बेटी ने पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? लॉकडाउन है, ऐसे में कहाँ निकल गए? माँ ने नजरें चुराई और कहा, पता नहीं बेटी। करीब 1 घंटे बाद पिता शराब के नशे में दूध धोकर घर पहुंचे तो माँ बेटी दोनों देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और होते भी क्यों ना, तकरीबन 1.25 महीने हो गए हैं और काम धंधा पूरा बंद चल रहा है। यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, किसी से उधार लेकर तो कभी सरकारी राशन से पेट पाला जा रहा है। पिता को इस सबसे कोई मतलब नहीं। पिता को शराब के नशे में देखकर पूछा तो पता चला कि सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी हैं। बड़ी मेहनत से घंटों में लाइन में लगकर तब कहीं जाकर राशन घर आया है और पिता जो जमा पूंजी रखी थी उससे शराब जाके ले लिया और घर को खाली कर दिया है। 1 महीना तो जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन आने वाले दूसरे महीने में कैसे गुजारा करेंगे, क्योंकि जो जमा पूंजी रखी थी उससे पिता ने तो शराब ले ली और जो सरकार है वो गरीबों के पेट में एक तरह से लात मार दिया। वो रोती लड़की भावुक हो गई और माँ के गले लगकर खूब रोई। ऐसे ही ना जाने कितने ही लोग होंगे, कितने ही परिवार होंगे जिनके घर में खाने को कुछ नहीं होगा, लेकिन शराब के लती व्यक्तियों ने अपने घर की हालत को और भी ज्यादा गर्क में डाल दिया है। यही अपील करना चाहेंगे सरकार से कि आप जो भी करें गरीबों को सोचकर करें, क्योंकि हर व्यक्ति पैसे वाला नहीं होता। एक एक रोटी किस तरह से कमाई जाती है ये गरीबों से बेहतर कोई नहीं जानता। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। इसके साथ ही और भी कई तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज और भी कई तरीके की जो सामाजिक कहानियाँ हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।